हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल ज़ीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछला कुछ फैक्ट बताया था आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं आज आप सभी लोगों को अपभ्रंश भाषा यानी अपभ्रंश भाषा आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो उसके बारे में ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा अपभ्रंश भाषा। हाँ, तो हेडिंग डालते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा ये आपकी 500 ईस्वी से ये आपकी भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। हाँ, तो ये 500 ईस्वी से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। हाँ, तो ये अपभ्रंश भाषा जो है ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो प्राचीनतम उदाहरण है वो आपका भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसका प्राचीनतम उदाहरण यानी बहुत पुराना उदाहरण भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र जो है उसमें मिलता है। तो मैं इसका फैक्ट लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो दोस्तों, इसका प्राचीनतम उदाहरण इसका प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो मैंने आपको एक फैक्ट ये बताया कि इसका जो प्राचीनतम उदाहरण है ये भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में आपको देखने को मिलता है। मैं आपको दूसरा बताता हूं। आप ये दंडी अपभ्रंश को आमिर भाषा भी कहते हैं। इसमें एक दंडी अपभ्रंश है, दंडी अपभ्रंश को आमिर भाषा कहते हैं। हाँ, तो मैं इसे हटा देता हूँ, अगला फैक्ट लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला आपका फैक्ट है दंडी अपभ्रंश को दंडी अपभ्रंश को दंडी अपभ्रंश को आपका ये कौन सी भाषा कहते हैं? मैंने आपको बताया कि आमिर भाषा भी कहते हैं। आमिर भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। हाँ, तो मैंने आपको दो फैक्ट बता चुका हूं मैं अपभ्रंश भाषा का। मैं आपको आगे बताता हूं। अब आप मेन रूप से डालिए अपभ्रंश, केवल हेडिंग खाली रहेगा आपका अपभ्रंश। तो अब आपका ये हम हटा देते हैं और आपको हेडिंग केवल डालना है सिर्फ और सिर्फ अपभ्रंश। हाँ, तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इतने एग्जामों में पूछा गया है कि आप विश्वास नहीं करें। कई एग्जाम, कोई भी एग्जाम बचा नहीं, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, जहां तक कि मतलब जहां भी हिंदी का रोल है हर एक एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश में आपका पहला फैक्ट ये रहेगा कि आदिकालीन सिद्धों की रचनाएं अपभ्रंश में हुई। आदिकालीन सिद्धों की रचनाएं आदिकालीन आपकी आदिकालीन सिद्धों की रचनाएं की
रचनाएं इसी में हुई। मैं आपका अगला फैक्ट बताऊंगा, ये आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में ये इसका रोल ना हो। अब आपका आदिकालीन नाथों की रचनाएं, आदिकालीन नाथों, देख लीजिए आप की रचनाएं आपकी। हाँ, अगला फैक्ट ये हो गया। अब मैं आपको अगला फैक्ट ये बताता हूं, आदिकालीन जैनों की रचनाएं, आदिकालीन जैनों की रचनाएं, आपका अगला फैक्ट ये हो गया। अब आपका अगला फैक्ट ये रहेगा, आदिकालीन रासो साहित्य, आदिकालीन रासो साहित्य, इसी में मैं बता देता हूं आदिकालीन रासो साहित्य। हाँ, तो आपके ये इतने फैक्ट, 1 2 3 4 और एक पहले बताया, यानी आपके आप भरण से संबंधित मैंने फैक्ट बताया, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ये भी इसका कंट्रोल नहीं है। आप जब इसे एग्जाम दोगे और जब देखोगे तब आप सोचोगे कि हाँ मैंने सही पढ़ा था, आता है पेपर में। चलो ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या बताऊंगा, इसी का फैक्ट बताऊंगा आपको। मैं आपको अब बताऊंगा ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। हाँ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो आपका ये है आधुनिक सॉरी दोस्तों, भारतीय आर्य भाषाएं, आर्य भाषा। हाँ, तो ये आपका हो गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि भारतीय परिवार की भाषा, आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से भारतीय परिवार की भाषा कौन सी, तो मैं आपको बताऊंगा, पहला है आपका ये भारतीय परिवार की भाषा है, भारतीय परिवार की भाषा है। हाँ, भारतीय परिवार की भाषा है, तो इसमें कौन कौन सी भाषा होती है आपकी, इसमें असमिया होगी, बांग्ला होगी, उड़िया होगी, मराठी होगी, असमिया, असमिया, उड़िया, बांग्ला, मराठी। हाँ, तो आपकी इसमें असमिया हो गई, उड़िया हो गई, बांग्ला हो गई, मराठी हो गई, और आपकी इसमें उड़िया रहेगी, गुजराती रहेगी, पंजाबी रहेगी, गुजराती रहेगी, पंजाबी रहेगी, गुजराती, 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 पंजाबी। आपकी भारतीय परिवार की भाषाओं में आपकी असमिया हो गई, उड़िया हो गई, बांग्ला हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, पंजाबी। तो मैं आपको ये बताऊंगा द्रविड़ परिवार की भाषाएं, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, ये आप ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा द्रविड़ परिवार की भाषाएं। एक मिनट, द्रविड़ परिवार की भाषाएं, तो आपका हेडिंग ये होगा द्रविड़ परिवार की भाषाएं। अब आप सोचेंगे कि चलो इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आपकी तमिल आएगी, तेलुगु आएगी और कन्नड़ आएगी,
और मलयालम आएगी। इसमें आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। हाँ, आपकी इसमें ये भाषा आएगी। अब मैं आपको दोस्तों इसके आगे का ये फैक्ट बता रहा हूँ कि चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है। चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है, तो उसमें केवल आपकी बोडो और मणिपुरी आती है। चीनी तिब्बती परिवार की भाषाओं में आपकी बोडो और मणिपुरी आती है। चीनी तिब्बती परिवार की भाषा, चीनी तिब्बती परिवार की भाषा। इसमें आपकी आएगी बोडो, बोडो आएगी और मणिपुरी आएगी। बोडो, मणिपुरी। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको ये इतना बताया। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको समझाया है वो विधिवत समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने आज का जो फैक्ट आपको बताया है ये जरूर याद रखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।